तो पिछली वीडियो में हम बाइनरी ऑपरेटर के बारे में देखे थे अपने ओवरलोडिंग की प्लेलिस्ट में। तो आपको मालूम है कि जब जो आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है तो वो दो ऑपरेंड को लेके फंक्शन करता है। लेकिन जब आपका यूनरी ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑपरेंड की नीड होती है। और हाँ, आपका जब बाइनरी ऑपरेटर होता है तो एक आपका एक कॉलर ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, और जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ आर्गुमेंट काम करता है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम देखेंगे, हम हम बिल्कुल सेम फंक्शन का ही, ये जो आपका सेम कोड का ही यूज़ कर रहे हैं, उसी में हम मॉडिफाई करके यूनरी ऑपरेटर को अच्छे से समझाएंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, तो हमने तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। और हम इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इसकी जो वैल्यू को हम नेगेटिव करना चाहते हैं। और आपको एक बात मालूम है कि अ, हम जब ऑपरेटर को एज अ फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसको हम दो तरीके से हम कॉल कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था करके, कि एक डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके एक बिना डॉट ऑपरेटर। तो बिना डॉट ऑपरेटर की हेल्प से जब हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं तो वो आपका ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। हाँ, बट हम जब लर्निंग फेज में होते हैं तो आप डॉट ऑपरेटर लगा के आप चीज़ों को समझते हो, तभी आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो, हम ये चाहते हैं कि जो आपका C2 है, आपका C2 में जो C1 की वैल्यू है वो माइनस के साथ है। उसके बाद फिर हम इसको शो डेटा फंक्शन की हेल्प से इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दें। तो अब हमें ये आपका जो माइनस ये मेंबर फंक्शन है, तो इसको हमें क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम फंक्शन है, तो यहाँ पे जो उसका टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा। और उसके बाद फिर आपको आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको ऑपरेटर लिखना होगा, उसके बाद फिर साइन। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई आर्गुमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पे आपको आर्गुमेंट की नीड नहीं पड़ेगी, इसलिए ये खाली होगा बॉक्स। इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक टेम्प नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसकी हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब ए की वैल्यू जो है वो माइनस के साथ आए, उसी तरीके से जो आपकी बी की वैल्यू आएगी वो भी माइनस के साथ आए। और उसके बाद फिर हम टेम्प को रिटर्न कर देंगे, टेम्प की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये कोड बिल्कुल अच्छे तरीके से रन करना चाहिए। लेट्स सी। हाँ देखो, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -4। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू हमने दिया था 3 और 4, इसको वो नेगेटिव कर दिया। तो ये जो था, हमने ये जो बनाया है, हमने बिना डॉट ऑपरेटर से बनाया। अब इसको डॉट ऑपरेटर से समझते हैं, हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। ऑपरेटर और यहाँ पे शाइन, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आर्गुमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो ये। तो यहाँ पे हमने, और हाँ, ये चीज़, सॉरी गलती हुई, C1 डॉट होगा ना, क्योंकि ये C1 जो है ये तो कॉल कर रहा है ना। हाँ, अब ये सही। तो ये बिना डॉट ऑपरेटर से हमने C1 की वैल्यू को C2 में इनिशियलाइज किया है, ये डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो देखो, ये भी बिल्कुल सेम रिजल्ट ही देगा। देखो, ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू -4। अगर मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूँ, तो इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करूँगा, देखो, इसका मतलब ये होगा कि आपको मालूम है कि जो आपका
आपका ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर की जो लेफ्ट का जो ऑपरेंड होता है वो आपका कॉलर ऑपरेटर कहलाता है। उसके जो राइट साइड में होता है तो वो आपका एज अ आर्गुमेंट हम उस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आर्गुमेंट दिया नहीं, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि C1 ने माइनस ऑपरेटर को कॉल किया और उसने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। माइनस ऑपरेटर ने जो रिटर्न किया वो C2 में असाइन हो गया, इसका ये मतलब हुआ। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि ये यहाँ पे ये जो माइनस है ये मेंबर फंक्शन के तरीके से नहीं यूज़ किया है, इसलिए हमने इस फंक्शन को क्लास के अंदर बनाया है। ये चीज़ें आपको मालूम है। सो तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि जब आप यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई आर्गुमेंट नहीं देना होता, एक ही आपका वो मतलब कि कॉलर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे C1 है। ये चीज़ें आपको समझ में। और हाँ, अब प्रैक्टिस के तौर पे आप अलग अलग यूनरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं और उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें।